हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आपके अपने पीपी एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक और शानदार क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं आपके बीच साइंस में सेल यानी कोशिका को लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पूरा कोशिका के बारे में बताने वाला हूँ। बस ध्यान से आपको इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, तभी आपको कोशिका के बारे में एक एक चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आएंगे, क्लास आएंगे, चाहे आपके मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, साइंस हो, सबसे आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। आपको रोज डेली आपको 6 से 7 के बीच में वीडियो जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आज जैसे हमने बताया, आज मैं आपको कोशिका के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें ये कोशिका होती क्या है, ये जीव या जीव जंतु जो होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उनकी सबसे छोटी इकाई होती है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि कोई तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है ना। तो अब उस तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या हुई, परमाणु हुई। उसी प्रकार से किसी जीव जंतु या वनस्पति की सबसे छोटी यूनिट यानी इकाई वो होती है कोशिका यानी सेल। जिस प्रकार से परमाणु मिल के एक तत्व बनाते हैं और बड़े एक तत्व का निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलके एक क्या करते हैं, टिश्यू ऊतक का निर्माण करते हैं, ऊतक अंग का निर्माण करते हैं और अंग से एक शरीर का निर्माण होता है। चलते हैं, देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कोशिका। जी हाँ, सेल। देखो, पहले सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल क्या, देखिए, सेल इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम सेल कहते हैं। वही बात करें, हम पढ़ रहे हैं साइंस, तो साइंस में इसे कहते हैं साइटो। क्या कहते हैं, साइटो कहते हैं। यस, ओके। अब देखिए, अब हम साइटो का यानी सेल का अध्ययन करेंगे, किसमें, विज्ञान में। तो अध्ययन करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, अध्ययन को हम अगर कहेंगे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी। समझ में आया। अब वही नीचे की बात करें कि कोशिका की खोज सबसे पहले कब और किसने की थी, तो बता दें हम आपको, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। देखिए, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक ऐसी किसमें खोज की थी, मरी हुई कोशिका खोज की थी। किसमें, मरी हुई कोशिका। ठीक है ना, मरी हुई कोशिका में इन्होंने मरी हुई जीव में इन्होंने क्या की थी, कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने तो खोज की थी, लेकिन कैसी कोशिका खोजी थी, मरे हुई जीव में कोशिका खोजी थी। लेकिन देखिए, आगे चल के यही जीवित कोशिका में अगर देखा जाए तो जीवित कोशिका में सेल की खोज किसने की, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। तो अगर बात करें आपसे मरी हुई कोशिका खोज किसने की, तो आप बताइएगा रॉबर्ट हुक ने। और यही जीवित कोशिका की खोज की तो किसने की थी, तो आपको बताना है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। यस, अब देखते हैं आगे। अब इस किसने बताया कि ये पूरा शरीर यानी पूरी जीव जंतु जो है, पूरा बॉडी जो है, ये पूरा कोशिका से बना है। तो ये बताया था स्लाइडेन और श्वान ने। इन्होंने कहा था, इन्होंने सिद्धांत दिया था, कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि पूरी बॉडी जो है ये किससे बनी है, कोशिका की बनी है। किसने बताया, ये स्लाइडेन और श्वान ने बताया। ठीक है, आगे देखिए, दिखाया, अगर हम आपको बात करें तो इस पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, या फिर सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है ना, क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। यस, वही बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, किसकी है, माइकोप्लाज्मा। तो आपको कुछ समझ में आया। मैंने आपको सबसे पहले वनस्पति के बारे में बताया। तो वनस्पति में अगर हम बात करें, इसके नाम को कहते हैं साइटो और अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी। इसकी खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। ठीक ना, किसने की खोज, मरी हुई कोशिका में खोज की। ठीक है, और वही बात करें इसकी जीवित कोशिका खोज किसने की, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। और यही बात इसका सिद्धांत किसने दिया, तो सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। समझ में आया। नीचे हमने लिखा है सबसे बड़ी कोशिका अपने संसार की, मतलब सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ये तो वनस्पति की बात हुई, लेकिन अब बात करते हैं मानव शरीर यानी जीव जंतु के अंदर। ठीक है, देखिए, जीव जंतु के अंदर सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटा कोशिका होता है, ये होता है स्पर्म होता है। ये
जो नर होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके अंदर होता है ये स्पर्म, वो होती है सबसे छोटी कोशिका। मतलब मनुष्य के अंदर सबसे छोटी कोशिका कहते हैं इसे स्पर्म को, यानी शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, और यही सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ये होता है, ये मादा यानी महिला में होता है ओवम, जिन्हें हम कहते हैं अंडाणु। ठीक है, और यही बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो आपको पता होगा सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, न्यूरॉन होती है, जो ब्रेन में होती है। क्या होती है, न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका ये है तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, बात करें सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, तो ये होता है यकृत में। कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, यकृत में होता है। यकृत यानी कि इसे हम कहते हैं लिवर, जिगर, यकृत, कलेजा, ये सब नाम इसी का है। किसका, यकृत का है। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन पूछे तो यकृत में, और सबसे कम कोशिका विभाजन पूछे तो वो होता है ब्रेन में, यानी न्यूरॉन में। सबसे कम यानी कोशिका विभाजन रहित, जहाँ पे कोशिका विभाजन हो ही ना, बहुत कम होता है, 10% बस बचता है। जहाँ ग्लियल सेल होता है वहाँ पे कोशिका विभाजन होता है, बाकी ब्रेन में कहीं भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए वहाँ पे चोट लगने से इंसान की जल्दी से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया।